सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी पार्लियामेंट स्ट्रीट पर मौजूद एसबीआई के एटीएम में कतार में लगे नजर आ रहे हैं। हालांकि यहां वो एटीएम से पैसे निकालने के लिए पहुंचे, लेकिन यहां पर मौजूद लोग उनके साथ सेल्फी लेने लगे। बहरहाल एक बार फिर से हम आपको बता दें, ये तस्वीरें आप सीधे देख रहे हैं इस वक्त पार्लियामेंट स्ट्रीट पर मौजूद एसबीआई के एटीएम की, जहां पर लोगों की भारी भीड़ तो है, लेकिन उन्हीं लोगों के बीच में मौजूद है राहुल गांधी, जो संसद मार्ग के इस एसबीआई के एटीएम से पैसे निकालने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। तो पैसे निकालने के लिए बैंक पहुंचे हैं राहुल गांधी संसद मार्ग के एसबीआई एटीएम पर, जहां लोगों की इतनी ज्यादा भीड़ है, वहीं उन्हीं आम जनता के बीच में मौजूद हैं राहुल गांधी। और राहुल गांधी का ये कहना है कि आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है, और किस तरीके की परेशानी लोगों को हो रही है वो खुद वहां पर पहुंच के इस बात का भी अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि उन्हें खुद एक लंबी कतार में खड़ा होना पड़ रहा है बैंक से पैसे निकालने के लिए, एटीएम से पैसे निकालने के लिए। तो यहाँ पर फिलहाल अभी तक तो उन्होंने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की है, लेकिन जो बातचीत वो कर रहे हैं अभी तक, उसके जरिए ये पता लग पा रहा है कि उन्होंने इतना बोला है कि लोगों को खासी परेशानी हो रही है। एक तरफ जहाँ लंबी लंबी कतार है, यहाँ देखिए मीडिया उनसे बातचीत करना चाहती थी, लेकिन आम लोगों की बात वो मीडिया के सामने रखने के लिए उनके साथ जो सज्जन खड़े थे, जो शख्स खड़े थे, उसकी बात का जिक्र करते हुए वो मीडिया से आगे क्या कह रहे हैं ये तो हम आपको आगे जरूर दिखाएंगे। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें आपके सामने पार्लियामेंट स्ट्रीट पर मौजूद एसबीआई के एटीएम की, जहां पर राहुल गांधी पैसे निकालने के लिए पहुंचे हैं। और यहां पर राहुल को भी काफी लंबा इंतजार करना पड़ रहा है, क्योंकि पहले से ही लोगों की खासी ज्यादा भीड़ है। तो किस तरीके से आम लोगों को हो रही है लगातार परेशानी, इस बात का जिक्र तो उन्होंने किया है, लेकिन मीडिया से मुखातिब होते हुए और राहुल ने क्या कहा ये आगे हम आपको दिखाएंगे। लेकिन ये कुछ देर पहले की तस्वीर आपके सामने, जब एसबीआई के एटीएम से पैसे निकालने के लिए राहुल यहां पर पहुंचे और पार्लियामेंट स्ट्रीट पर मौजूद एसबीआई के इस बैंक में राहुल पहुंचे, और जैसे वो यहां पर पहुंचे लोगों की खासी भीड़ यहां पर थी। इस बीच कतार में खड़े कुछ लोग उनके साथ सेल्फी भी लेने लगे, लेकिन जो लोग यहाँ लाइन में नजर आए उनसे राहुल बातचीत करते रहे, और उनसे बातचीत के बाद, उनकी बात सुनने के बाद राहुल ने ये जरूर कहा कि लोगों को खासी परेशानी हो रही है। नतीजा ये है कि लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है पैसे निकालने के लिए। और ऐसा हाल सिर्फ पार्लियामेंट स्ट्रीट पर मौजूद एसबीआई बैंक नहीं, बल्कि हम इंडिया टीवी दिन भर से आपको दिखा रहा है कि किस तरीके से लोगों को परेशानी हो रही है, लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। बहरहाल ये तस्वीरें राहुल गांधी की, जो एटीएम से पैसे निकालने के लिए अब से थोड़ी देर पहले पार्लियामेंट स्ट्रीट पर पहुंचे। लेकिन राहुल जी, प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि ये जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो लोग विरोध कर रहे हैं, वो क्या ये बताएं कि क्या वो लोग काला धन वालों के साथ? नहीं, गरीब व्यक्ति को कष्ट हो रहा है। मैं यहाँ 4000 रुपए बदलने आया हूँ। जब मैं यहाँ पहुँचा, लाइन को अंदर कर दिया, तो जब मैं यहाँ आया हूँ, लोगों को अंदर कर दिया है। मैं लाइन में खड़ा होना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। इस स्कीम के बारे में, ओवरऑल स्कीम के बारे में आप क्या सोचते हैं? परेशान है भैया, आप ऐसे करिए, देखिए आपको ये बात समझ में नहीं आई। ये आपको ना मीडिया वालों ना मीडिया वालों को समझ में ना मीडिया वालों को समझ में आएगी, ना आपके करोड़पति मालिकों को समझ आएगी, ना प्रधानमंत्री जी को समझ आएगी। यहाँ पे लोगों को कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, इसीलिए मैं इनके साथ यहाँ खड़ा हूँ। बस सीधी सी बात है। कुछ रिलैक्सेशन नहीं, मेरे लोगों को कष्ट हो रहा है, मैं उनके साथ खड़ा हुआ हूँ। धन्यवाद। कोई समाधान गरीब लोगों को जो अपील करेंगे आप सरकार से? राहुल जी लाइव जा रहा है। तो सुना आपने राहुल गांधी को, मोदी सरकार पर उन्होंने हमला बोला और बोले मोदी और बड़े उद्योगपतियों को तो कोई दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन गरीब लोगों को कठिनाइयां जरूर हो रही हैं। और हमने देखा 2 दिन बाद एटीएम से पैसे निकालने के लिए लोगों की लंबी कतार हर जगह नजर आ रही है। इस बीच राहुल गांधी पार्लियामेंट स्ट्रीट में एटीएम से पैसे निकालने के लिए पहुंचे। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए ये बताया कि वो खुद 4000 रुपए अपने बदलवाने के लिए यहाँ पर आए हैं। 4000 रुपए बदलवाने के लिए काफी देर तक उन्हें इंतजार करना पड़ा। उनके आने से जैसे वो यहाँ पर पहुंचे, जो कतार लगी हुई थी वो कतार तो आगे जरूर बढ़ी, लेकिन उनको भी खासा इंतजार करना पड़ा। और इस बीच इस लाइन में लगे हुए लोगों के साथ बातचीत करते हुए, मीडिया से मुखातिब होते हुए राहुल ने क्या कहा ये एक बार फिर आपको दिखाते हैं।
और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, राहुल गांधी पार्लियामेंट स्ट्रीट में एटीएम से पैसे निकालने के लिए पहुंचे। ये सबसे बड़ी ब्रांच है जहां पर राहुल थोड़ी देर पहले पहुंचे, लेकिन यहां पर उन्होंने मोदी सरकार पर हमला बोला और साफ तौर पर कहा कि गरीब लोगों को परेशानी हो रही है, कठिनाइयां हो रही हैं। संसद मार्ग में एसबीआई एटीएम पर पहुंचकर काफी देर तक राहुल को भी इंतजार करना पड़ा। इस बीच मीडिया से उन्होंने क्या कहा आपको दिखाते हैं। 20 लोगों के लिए नहीं चलनी चाहिए। अगर वो 15-20 लोग यहाँ नहीं खड़े हैं, उनको तो कोई कठिनाई नहीं हो रही ना, इनको कठिनाई हो रही है। यहाँ पे घंटों से लाइन में खड़े, मैं इनके साथ खड़े होना। लेकिन राहुल जी, प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि ये जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो लोग विरोध कर रहे हैं, वो क्या ये बताएं कि क्या वो लोग काला धन वालों के साथ? नहीं। गरीब व्यक्ति को कष्ट हो रहा है। मैं यहाँ 4000 रुपए बदलने आया हूँ। जब मैं यहाँ पहुंचा, लाइन को अंदर कर दिया, तो जब मैं यहाँ आया हूँ, लोगों को अंदर कर दिया है। मैं लाइन में खड़ा होना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। इस स्कीम के बारे में, ओवरऑल स्कीम के बारे में आप क्या सोचते हैं? भैया आप ऐसे करिए, देखिए आपको ये बात समझ में नहीं आई। ये आपको ना मीडिया वालों सुनो ना मीडिया वालों को समझ में ना मीडिया वालों को समझ में आएगी, ना आपके करोड़पति मालिकों को समझ आएगी, ना प्रधानमंत्री जी को समझ आएगी। यहाँ पे लोगों को कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, इसीलिए मैं इनके साथ यहाँ खड़ा हूँ। बस सीधी सी बात है। कुछ रिलैक्सेशन नहीं, मेरे लोगों को कष्ट हो रहा है, मैं उनके साथ खड़ा हुआ हूँ। धन्यवाद। शमशेर हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शमशेर, काफी गुस्सा हो गए राहुल ये पूछने पर कि आखिर जो फैसला लिया गया है, लेकिन जो जवाब उन्होंने दिया उस पर तो उन्होंने मोदी सरकार पर हमला बोल दिया, साफ कह दिया कि लोगों को परेशानी हो रही है जो मोदी सरकार समझ नहीं रही। न सिर्फ मोदी सरकार पे हमला किया, कुछ लोगों पे हमला किया, साथ ही मीडिया पर भी उन्होंने हमला किया। उन्होंने साफ कहा, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आप लोगों के समझ में नहीं आएगी, आपके मालिकों को समझ में नहीं आएगी, मीडिया को समझ में नहीं आएगी। तो उनका गुस्सा। शमशेर, आपसे इस बारे में आगे बात करें। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी जुड़ चुके हैं। सुब्रमण्यम जी, इंडिया टीवी को वक्त देने के लिए शुक्रिया आपका। ये तस्वीरें हम इस वक्त अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं आपसे कुछ देर पहले की, जहां राहुल गांधी खुद लोगों के साथ आम जनता के बीच कतार में खड़े नजर आए बैंक से पैसे बदलवाने के लिए, और वहां कैसी परेशानी हुई उसका जवाब उन्होंने मीडिया को दिया। हाँ, वो अकेला जाते तो कोई हर्जा नहीं, परंतु एसपीजी के पास जाते हैं, एसपीजी लोगों को हटाते हैं, और लोगों की इतनी वैसे भी लाइन में खड़े होकर परेशानी हो रही है। और होना था, हमें पता था कि एक हफ्ते के लिए ऐसा चलेगा, परंतु एक बड़ा काम के लिए ये छोटा सा त्याग है जो पब्लिक को करने के लिए, पब्लिक खुशी से कर रही है, उसको भड़काने के लिए गए हैं। और दूसरा है कि काला धन के विषय में ये बॉस्टन एयरपोर्ट में पकड़े गए थे 2001 में, और फिर उन्होंने भीख मांगी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से कि भाई हमें छुड़वा दो। वहां के राष्ट्रपति से बात करके $1,60,000 के बैगेज में था, तो उसके बारे में सफाई दें। बफोर्स में कितना ब्लैक मार्केट, नेशनल हेराल्ड में तो ये गिरफ्तार होकर बेल लेकर बाहर आए हैं आज, तो वहाँ जो घोटाला हुआ है उसके बारे में सफाई दें। अब पब्लिक के बीच में जाकर लाइन में खड़े होकर सारा व्यवस्था को भंग करना, ये तो मैं समझता हूँ कि मजाक है। आप कह रहे हैं कि ये पूरी तरह से लोगों को भड़काने के लिए सड़क पर पहुंचे हैं, लेकिन वो तो सिर्फ इतना आरोप लगा रहे हैं कि आम जनता जो सड़क पर खड़ी है उनको जो परेशानी हो रही है ये मोदी सरकार को नहीं दिखती। हम सबको दिखती है। हम कहाँ कहते हैं कि काला धन को मिटाने के लिए वो आसान होने वाला है, यानी और पब्लिक समझती है। आम तौर पर पब्लिक कहती है कि हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। सिर्फ झूठा आश्वासन मत दीजिए कि सारे एटीएम आज रात को 12 बजे तक खुल जाएगी, ऐसे वैसे हम सहन करने के लिए तैयार हैं, बस तो एक तरीके से होनी चाहिए। मैं आपको कहता हूं कि जो व्यवस्था बन रही है उसके अनुसार एक हफ्ते में सारी चीजें ठीक हो जाएगी, परंतु ये झट से किया है, इसको गुप्त नहीं रखते तो ये सारा फेल हो जाता, तब हमारे ऊपर और आलोचना करते। तो इसको पूरी तरह से अच्छी तरीके से करना चाहिए था और उसके लिए रहस्यपूर्ण इसको करना था। और सुब्रमण्यम जी, यहाँ तो राहुल ने ये भी कहा कि सिर्फ गरीब को परेशानी हो रही है, लेकिन जो अमीर लोग हैं, जो उद्योगपति हैं, उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। उनको कैसा पता अमीर लोगों में परेशानी नहीं हुई है? क्यों वो उन्हीं के बीच में घूमता है क्या? उनको अब वो दिखाए नहीं, उनको लाइन में खड़ी होनी नहीं आवश्यकता पड़ी, इसके लिए कह रहे होंगे। अब वो उनके पास क्रेडिट कार्ड है, अब उनके सारे चेक यानी उनके जो अकाउंटेंट्स हैं वो सब
अकाउंट्स में उनकी जो निजी खर्चा है वो सब अमीर लोगों के लिए तो व्यवस्था पहले से है। गरीब लोगों के लिए निश्चित तौर पर, क्योंकि उनको पॉकेट में पैसा रखनी होती है सब्जी खरीदने के लिए, ऐसी चीजों में तो परेशानी होगी। इनको कैसे पता है कि गरीब लोगों के लिए परेशानी नहीं हुई है? उनकी सारी अब काला धन उनको जलाना पड़ रहा है। और आप जाकर देख रहे हैं कि जहाँ रियल एस्टेट मार्केट है उसमें कौन खरीद रहा है आजकल। जी सुब्रमण्यम जी, आपसे एक मिनट रिक्वेस्ट करेंगे। हम यहाँ एक बार फिर से दिखा रहे हैं कि मीडिया से बातचीत करते हुए जब वो कतार में यहाँ पर थे, बैंक पहुंचे, तो उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कहा, ये आपको भी सुना देते हैं। 20 लोगों के लिए नहीं चलनी चाहिए। अगर वो 15-20 लोग यहाँ नहीं खड़े हैं, उनको तो कोई कठिनाई नहीं हो रही ना, इनको कठिनाई हो रही है। यहाँ पे घंटों से लाइन में खड़े, मैं इनके साथ खड़े होना। लेकिन राहुल जी, प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि ये जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो लोग विरोध कर रहे हैं, वो क्या ये बताएं कि क्या वो लोग काला धन वालों के साथ? नहीं, गरीब व्यक्ति को कष्ट हो रहा है। मैं यहाँ 4000 रुपए बदलने आया हूँ। जब मैं यहाँ पहुंचा, लाइन को अंदर कर दिया, तो जब मैं यहाँ आया हूँ, लोगों को अंदर कर दिया है। मैं लाइन में खड़ा होना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। इस स्कीम के बारे में, ओवरऑल स्कीम के बारे में आप क्या सोचते हैं? परेशान है लोग। भैया आप ऐसे करिए, देखिए आपको ये बात समझ में नहीं आई। ये आपको ना मीडिया वालों ना मीडिया वालों को समझ में ना मीडिया वालों को समझ में आएगी, ना आपके करोड़पति मालिकों को समझ आएगी, ना प्रधानमंत्री जी को समझ आएगी। यहाँ पे लोगों को कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, इसीलिए मैं इनके साथ यहाँ खड़ा हूँ। बस सीधी सी बात है। कुछ रिलैक्सेशन नहीं, मेरे लोगों को कष्ट हो रहा है, मैं उनके साथ खड़ा हुआ हूँ। धन्यवाद। सुब्रमण्यम स्वामी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। सुब्रमण्यम जी, सुना आपने राहुल गांधी का, उन्होंने हर बार सिर्फ इतना ही कहा कि कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए या आम लोगों को जो परेशानी हो रही है वो बिल्कुल में समझ नहीं आ रही, और आज वो इसीलिए आम जनता के बीच पहुंचे हैं ताकि ये बता सकें कि किस तरीके से गरीब लोगों को परेशानी हो रही है। देखिए उनके पास कितने एसपीजी खड़े हैं, कितना धक्का धुक्का एसपीजी दे रही है कि राहुल गांधी के पास मत आइए। ये कोई जनता के साथ उसका लगन है? ये तो ड्रामा कर रहे हैं, और इस ड्रामा तो बिल्कुल साफ दिखता है। और वो खुद ये बताएं कि एक दिन की कमाई नहीं हुई है, परंतु रोज लंदन चले जाते हैं, इसका खर्चा कहाँ से आ रहा है? तो ये चोर मचाए शोर जैसा है ये, और कुछ नहीं है। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इंडिया टीवी को वक्त दिया। सुब्रमण्यम स्वामी जी, बीजेपी नेता जिनसे हम बात कर रहे थे, और उन्होंने साफ तौर पर राहुल गांधी ने जिस तरीके से मोदी सरकार पर सवाल उठाए उसके बाद उन्होंने पलटवार किया और कहा कि राहुल गांधी सिर्फ सड़क पर ड्रामा करने के लिए निकले हैं। आम जनता के बीच अगर वो पहुंचे हैं तो उनकी सिक्योरिटी उनके साथ क्यों है, ये सबसे बड़ा सवाल। साथ ही कई ऐसे मसलों का उन्होंने जिक्र किया जिस पर वो चाहते हैं कि राहुल गांधी को सफाई देनी चाहिए। लेकिन इस बीच लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पार्लियामेंट स्ट्रीट पर मौजूद SBI के ATM की, जहां पर राहुल गांधी पहुंचे। इस बीच राहुल की तरफ से क्या कहा गया, एक बार फिर से सुनने की कोशिश करते हैं। आम पब्लिक को दिक्कत हो रहा है। हाँ जी राहुल जी, थोड़ा हटो यार। हेलो, स्टैंडिंग इन क्यू, राहुल गांधी आर स्टैंडिंग इन क्यू, प्लीज सेंड लाइव व्यू। हाँ अभी तू आगे चल यार। तो पार्लियामेंट स्ट्रीट पर बैंक में पहुंचे 4000 रुपए बदलने के लिए खुद राहुल गांधी, और वहां लोगों के साथ एक कतार में भी खड़े नजर आए, और उन्होंने इस बात का साफ तौर पर जिक्र किया कि मोदी सरकार ने जो फैसला लिया है वो लोगों के हितों में नहीं बल्कि लोगों को अब परेशानियां दे रहा है। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाते हैं आपसे कुछ देर पहले की, जहां राहुल गांधी, कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी पैसे निकालने के लिए दिल्ली के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पार्लियामेंट स्ट्रीट की ब्रांच पर पहुंचे। यहाँ वो लोगों के साथ लाइन में लगे नजर आए। साथ ही राहुल ने यहाँ बताया कि किस तरीके से वो यहाँ पर 4000 रुपए बदलवाने के लिए आए हैं, और उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पहले यहाँ मुझे बैंक के अंदर जाने दिया गया, लेकिन मैं यहाँ आम लोगों के बीच में लाइन में लगना चाहता था। लोगों का दर्द जानने की कोशिश उन्होंने की, इसलिए मीडिया के सवाल पूछने पर भी वो काफी खफा हो गए, काफी नाराज नजर आए, और ये साफ तौर पर कहा रिपोर्टर्स को जवाब देते हुए कि 500 और 1000 के नोट बंद किए जाने को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये बात किसी को समझ नहीं आएगी, ना ही मीडिया को ही, ना उन करोड़पति मालिकों को, और ना ही खुद प्रधानमंत्री मोदी को। क्या कहा राहुल ने, एक बार फिर से आपको दिखाते हैं।
20 लोगों के लिए नहीं चलनी चाहिए। अगर वो 15-20 लोग यहाँ नहीं खड़े हैं, उनको तो कोई कठिनाई नहीं हो रही ना, इनको कठिनाई हो रही है। यहाँ पे घंटों से लाइन में खड़े, मैं इनके साथ खड़े होना। लेकिन राहुल जी, प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि ये जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो लोग विरोध कर रहे हैं, वो क्या ये बताएं कि क्या वो लोग काला पब्लिक को, आम जनता को दिक्कत हो रही है मोदी सरकार के फैसले से? भैया मुझे लाइन में खड़े होने दीजिए, बाद में बात कर लूंगा। बाद में मीडिया और बाद में बात। राहुल सर, राहुल सर, पब्लिक को दिक्कत हो रही है, इसके क्या? एक जगह हम लोग दोनों मत रहे, एक जगह मत रहे। आपको बता दें, ब्रांच में ही राहुल के साथ एसपीजी सिक्योरिटी पर्सनल्स भी मौजूद थे और इस वजह से आम जनता को भी वहां पर खासी परेशानी हुई।